पाकिस्तान टेस्ट टीम के साबिक हेड कोच जेसन गिलेस्पी पीसीबी पर बरस पड़े। कहते हैं बतौर हेड कोच इख्तियारात कम कर दिए गए थे। उनकी ड्यूटी सिर्फ मैदान में खिलाड़ियों को कैचिंग प्रैक्टिस कराना रह गई थी। ऑस्ट्रेलिया में अपने एक इंटरव्यू में जेसन गिलेस्पी ने कहा कि हाई परफॉर्मेंस कोच टिम नेल्सन के मामले पर एतमाद में नहीं लिया गया। असिस्टेंट कोच टिम नेल्सन को ना रखने के फैसले से उन्हें मुकम्मल बेखबर रखा गया। जेसन गिलेस्पी का कहना है कि हाई परफॉर्मेंस कोच टिम नेल्सन को ओहदे से हटाने के मामले पर उन्हें बेखबर रखा गया, जिसके बाद वो सोचने पर मजबूर हुए कि उन्हें कोचिंग जारी रखनी चाहिए या नहीं। गिलेस्पी बोले, पाकिस्तान टीम के लिए उनका काम खिलाड़ियों को मैच की सुबह कैचिंग प्रैक्टिस करवाना ही रह गया था। मैच में प्लेइंग 11 की सिलेक्शन से भी उन्हें बेखबर रखा जाता था। गिलेस्पी ने मजीद बताया कि इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच के बाद ग्रुप पर एक टेक्स्ट मैसेज से नई सिलेक्शन कमेटी की खबर मिली। सिलेक्शन कमेटी के मामले पर भी उनसे कोई राय नहीं ली गई थी। रेड बॉल कोच जेसन गिलेस्पी ने इल्जाम आयद किया है कि बोर्ड ने इन्हें टीम के हर मामले से दूर रखा। इनका काम सिर्फ सुबह खिलाड़ियों को कैचिंग प्रैक्टिस करवाना रह गया था। टिम नेल्सन को ओहदे से हटाने से कबल इन्हें नहीं बताया गया, जिसके बाद इन्होंने कोचिंग छोड़ने का ये फैसला किया है। कैसे एक ऐसा देश जहां पर क्रिकेट का बहुत ज्यादा टैलेंट है मगर वो पावर हाउस नहीं बन पा रहा, यानी वो वर्ल्ड में बड़ा नाम नहीं बना पा रहा वो देश यानी पाकिस्तान। ये उन्होंने बताई कि उनके मुताबिक वजह क्या है। ये बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है फॉक्स न्यूज़ को, तो उसमें काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई। उन्होंने बोला कि मैं हेड कोच हूँ, मतलब पाकिस्तान टीम का उन्होंने बोला हेड कोच हूँ। जब मुझे लाया गया तो उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास टाइम बहुत कम था और बहुत से कोचेज़ के साथ वो रब्ता कर रहे थे। तो मैंने अपना भी, मतलब मेरी सीवी भी उन्होंने देखी, तो मैंने अपना बताया कि मैं क्या करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि मेरा फोकस है कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में इन्वायरमेंट, सबसे पहला मेरा फोकस है कि उसको कि फ्रीडम हो क्रिकेटर्स के पास, उनको पता हो कि उनके पीछे कोचेस खड़े हैं, उनके पीछे बोर्ड खड़ा है, उन पर कोई जहनी दबाव ना हो, और ये सब चीज़ें उन्होंने बोला कि मैं चाह रहा था कि खुला इन्वायरमेंट इनको मिले। लेकिन उन्होंने बोला कि शुरू में मामला ठीक हुए और इंग्लैंड तक मामला मेरे ठीक है, इंग्लैंड तक मेरे मामला ठीक है। उन्होंने बोला कि मैं हेड कोच हूँ, एक टीम का, एक देश का हेड कोच हूँ, और एक दिन पहले, मैच से एक दिन पहले मुझे नहीं पता कि कौन से प्लेयर 11 कल मैच में मैदान में उतरेंगे। उन्होंने बोला मुझे नहीं पता था कि 11 कौन से खिलाड़ी मैच मैदान में उतरने हैं। तो उन्होंने बोला मैं तो हिटिंग कोच ही रहा ना, मैं हेड कोच थोड़ी रहा, मतलब जो थ्रो डाउन नहीं कराते वो रहा। उन्होंने बोला कि मैंने काफ़ी हद तक जो चीज़ें थी अभी ट्रैक पर आना शुरू हुई थी, जैसे कि इंग्लैंड के खिलाफ हम सीरीज जीते थे, अगरचे पहले बांग्लादेश के खिलाफ हारे और इंग्लैंड के खिलाफ जो जीते थे उसका सारा क्रेडिट आकिब जावेद की तरफ गया था। ये मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि मेरी चीज़ें आ रही थी, और फिर उन्होंने बताया कि शान मसूद जो कि टेस्ट टीम के कप्तान थे, उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा बॉन्डिंग थी, और टिम नेल्सन जो कि हाई परफॉर्मेंस कोच थे, उन्होंने बोला कि वो आप एक हेड कोच हैं और आपको अपनी टीम के बारे में ही नहीं पता, यानी आपको पता नहीं, आपका एक असिस्टेंट कोच है जो हाई परफॉर्मेंस कोच है। उन्होंने बोला कि मुझे बताए बगैर ना ईमेल की, ना फ़ोन कॉल किया, ना मैसेज किया, ना बात की, उसको साइड पे कर दिया। उन्होंने बोला कि ना मैं सिलेक्शन में हूँ और मेरे नीचे जो बंदे हैं वो मुझे बताए बगैर फारिग हो रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं चाहता कि मैं टीम का। गिलेस्पी ने कहा सिलेक्शन के मामले पर भी मशवरा नहीं लिया जाता था। प्लानिंग के लिए जरूरी है कम से कम एक दिन पहले उन्हें स्क्वाड के बारे में बताया जाए। उनका काम सिर्फ मैच की सुबह प्लेयर्स को कैचिंग प्रैक्टिस कराना रह गया था। पीसीबी का अप्रैल में जेसन गिलेस्पी के साथ 2 साल का मुआहदा हुआ था, लेकिन वो सिर्फ 8 माह में ही छोड़कर चले गए। स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं और फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। शाहिद साहब, शुरू आपसे करता हूं। ये खबर आई है और लग यही रहा है कि जो हम बार बार बात करते हैं कि हम सही से हैंडल नहीं करते इन सिचुएशंस को, तो ये चीज़ें सामने आ रही। बिल्कुल, कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ मैनू मरंदा शौक भी सी वाली बात है कि हम फॉरेन कोच को या तो प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर पाते, या उसको हम बहुत ज़्यादा पहले चीज़ों में इन्वॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी जब कम करते हैं तो फिर उसको तकलीफ होती है। शुरू में ही उसको अगर सिलेक्शन के मामलात में शामिल किया था तो वो गलत था, इसलिए कि सिलेक्शन के मामलात में जेसन गिलेस्पी बिल्कुल नाकारा ही नजर आए, बिल्कुल फारिग नजर आए। नाकारा थोड़ा सा ज्यादा सख्त लफ्ज़ है, तो फारिग नजर आए कि उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों में बड़ी गलतियां की। स्पिनर्स को नहीं खिलाया, जब दूसरे टेस्ट मैच में आपको सीरीज बराबर करनी थी आपने अपने दोनों फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को ड्रॉप कर दिया, और खुर्रम शिदाद इतने फिट नहीं थे। तो जब 2 टेस्ट मैच बांग्लादेश जैसी टीम से हार गए, और दो के नोट क्रेडिट टेकिंग अवे फ्रॉम बांग्लादेश कि वो भी अच्छा खेले, लेकिन बांग्लादेश से हारने से ही जेसन गिलेस्पी एक्सपोज हो गए। 2 दफा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, दोनों दफा वो इस अंदाज से बात कर रहे थे कि सिर्फ 60-70 रन बांग्लादेश को चाहिए थे और उनकी 9 या 10 विकेटें बाकी थी, और कह रहे थे कि कल हम जीत जाएंगे। तो उससे लगा कि वो उनकी जो शेल्फ लाइफ थी कोचिंग की वो मुकम्मल हो चुकी थी, और अब वो जाहिर है जाके पाकिस्तान क्रिकेट को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ यह है कि वो वाइट बॉल की कोचिंग भी करना चाहते थे, उसके लिए पैसे ज़्यादा मांगना चाहते थे, उनको जब सिलेक्शन से हटाया वो उसके ऊपर नाराज हो रहे हैं।
तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, देखिए इसमें हम परफॉर्मेंस को तो थोड़ा सा साइड पे रखें, इट्स अबाउट दी हैंडलिंग। जेसन गिलेस्पी अच्छे कोच थे, बुरे कोच थे, ये तो बात की बात है। बात ये है कि जब आप उनके नायब को हटा रहे थे, उनको इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं थी, चीज़ों में उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। तो वैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो इमेज है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। अगर इस तरह से करेंगे तो आइंदा कौन आएगा यहाँ काम करने के लिए? आपने बिल्कुल सही कहा कि इन्होंने कोई हैंडल सही नहीं किया, आपका हैंडलिंग सही नहीं है, बिल्कुल ये अल्फाज सही नहीं है। और देखिए बारी है, हम भी गौरव के साथ रहे, सारा कुछ है, देखें वो इस तरह कभी कमिटमेंट करके जो है वो गलत काम नहीं करते। आप बिकॉज उसको जब आपने इख्तियार ही नहीं दिया कि भाईजान आप अगर कोई बताएं ये खिलाड़ी हम सारे देख रहे हैं कि इनको स्क्वाड में रखें, आपकी क्या इनपुट है, कोच है वो, आप इनपुट ले सकते हैं, बेशक फाइनल डिसीजन ना भी उसका आप माने। और फिर जब स्क्वाड आपने जमा करके हवाले कर दिया कोच और कैप्टन के, तो बाकी तो उनका हेडेक है ना कि क्या खिलाना है, 11 कैसे हों। सारे इख्तियारात ही जब आप ले लेंगे तो वो क्या परफॉर्मेंस दिखाएंगे, वो क्या करेंगे, वो क्यों होगा वहां पे। तो आपको अंदाजा हुआ है, मतलब रोहित शर्मा और गौतम गंभीर को पता चले जी अजय अगारकर ही सारा स्क्वाड बना रहा है और उसी की मर्जी की 11 खेलेंगे, ये तो भाईजान सीधे हो जाएंगे, ये तो बेन स्टोक्स को याद करने लग जाएंगे कि हैं ये क्या भाईजान, ये क्या बकवास है, ऐसा कहां पे होता है, हाउ यू डेयर टू डू इट। वो बेचारा शरीफ बंदा गिलेस्पी, वो आराम से चुपके से उसने कहा है ठीक है। और जो नीचे बंदा उसका जो एक सपोर्टिंग स्टाफ में वो टिम नेल्सन, उसका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह खत्म कर आके उसको पता ही कुछ नहीं है। तो ये काफी अरसे से लगे हुए थे। देखें एक तरीकाकार होता है, बाइज्जत तरीके से, अच्छे तरीके से, सीधा डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करते हैं कि गिलेस्पी जी वी फील के हम जिस तरह का एक्सपेक्ट कर रहे थे हमारा उस तरह रिजल्ट नहीं आया, हम बांग्लादेश से भी वाइट वॉश हो गए, तो लिहाजा हम शायद बहुत आगे नहीं चल सकेंगे, आपकी सर्विसेज का बहुत शुक्रिया। सीधा तरीके से इंसान के बच्चों की तरह सीधी जो बात होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तानी रिएक्शन में। दोस्तों जैसा कि भी आपने रिएक्शन में देखा, जेसन गिलेस्पी ने कहा कि कभी भी उन्हें कोच के तौर पर नहीं चाहा गया था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों जेसन गिलेस्पी ने जो साफ साफ कह दिया कि कभी भी उन्हें जो है कोच के तौर पर चाहा नहीं गया था। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी और पीसीबी के बीच कम्युनिकेशन क्लियर नहीं था और हाई परफॉर्मेंस कोच टीम नीलसन की बर्खास्ती ने अंततः उन्हें पद छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और आखिरकार उन्होंने पद छोड़ ही दिया। और दोस्तों पीसीबी इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है और पीसीबी पाकिस्तानी मीडिया हर जगह यही सिर्फ और सिर्फ बात कर रही थी कि आखिर जेसन गिलेस्पी ने जो पीसीबी क्यों छोड़ी, और इसको लेकर पूरे पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है। तो जैसा कि भी आपने रिएक्शन देख लिया है, यदि दोस्तों आपको यह रिएक्शन वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप भारत से हैं तो कमेंट में जहन जरूर लगे। और दोस्तों ऐसे ही रिएक्शन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी रिएक्शन को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।